हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य स्कूल शिक्षक भर्ती यानी कि जो EMRS की जो वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसका जो एक पार्ट जो है, ठीक है, उसके एग्ज़ाम का एक पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर इसको आप पेडागोजी कह लीजिए या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो TGT और PGT के आपके TGT PGT की जो सिलेबस हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं कि इस टीचिंग एप्टीट्यूड में यानी कि पेडागोजी के सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर PGT और TGT के बारे में क्या कहा गया है, इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो पार्ट 3 है वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड और या फिर पेडागोजी। ठीक है, तो चूँकि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले हैं तो जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ज़रूर पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं ये कितने मार्क्स के होंगे। ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर 20 मार्क्स के। ठीक है, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट जो है पार्ट 3 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है वो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इससे तो आप अवगत ही होंगे कि एग्ज़ाम जो है टोटल MCQ बेस्ड है यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे इसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि EMRS से रिलेटेड जो भी आगे और भी जानकारियां हैं या फिर अदर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, इसके साथ साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं डिटेल सिलेबस। ठीक है, तो जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाता है नॉलेज ऑफ NEP 2020 यानी कि NEP आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या फिर आप इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है आपकी 2020 में। तो ये NEP 2020 के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। ठीक है, तो आपके जितने भी आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनमें हर एग्ज़ाम्स में आपका NEP 2020 देखने को मिलेगा और इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो इस चैनल पर आपको फ़िलहाल MCQs मिल जाएंगी। ठीक है, NEP के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके एग्ज़ाम्स में आने की लगभग पूरी संभावना है, आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जा कर के NEP से रिलेटेड MCQ का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला टॉपिक है आपका नॉलेज ऑफ NEP। तो NEP के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे मल्टीपल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पेडागोजिकल कंसर्न। ठीक है, तो आपका ये जो पेडागोजी से रिलेटेड पेडागोजिकल कंसर्न जो है आपका शिक्षा शास्त्र से, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं उनको डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है इसमें करिकुलम। तो करिकुलम का मतलब आपको पता होगा, करिकुलम का मतलब हो जाता है आपकी जो पाठ्यचर्या है वो हो जाती है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में इसका क्या क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, इसमें आता है आपका मीनिंग। सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल से इसकी मीनिंग क्या है और करिकुलम के दायरे में किन चीज़ों को रखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा है इसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं करिकुलम के। इसके अलावा है टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यानी जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं करिकुलम के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके प्रकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा है अप्रोच, यहाँ पर आपका दिया गया है यानी कि दृष्टिकोण। ठीक है, करिकुलम के क्या दृष्टिकोण है, करिकुलम बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और करिकुलम के अप्रोचेज आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। तो ये जो ईयर प्लान है, यूनिट प्लान है और लेसन प्लान है, इसके बारे में आपने अपने जो टीचिंग से रिलेटेड जो कोर्स आपने किया होगा, B.Ed, M.Ed या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री आपने की होगी
उसमें आपने बहुत अच्छे से ईयर प्लान और यूनिट प्लान, इसके अलावा लेसन प्लान आपने बनाना सीखा होगा। उससे रिलेटेड आपको जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर बोला गया है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, यानी कि जो निर्देशित सामग्री और संसाधन है, ठीक है। मटेरियल यानी कि सामग्री और रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। तो क्या क्या सामग्री और संसाधनों का यूज़ किया जाता है टीचिंग के समय, और किन मटेरियल और रिसोर्सेज का यूज़ कब किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट में किस तरह के टूल्स का यूज़ किया जाता है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं टेक्स्ट बुक, आपके वर्क बुक्स, ठीक है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री मटेरियल, AV एड यानी कि ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। यहाँ AV एड का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर है ऑडियो विजुअल, यानी कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होता है उसको AV एड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके हैं लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, क्लब, म्यूज़ियम, कम्युनिटी, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इतने सारे जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो भी एक तरह का टीचिंग लर्निंग एड है, ठीक है, जिससे बच्चों को सूचनाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत जैसे कि मूल्यांकन के प्रकार हैं, मूल्यांकन के टूल्स हैं, क्या क्या टूल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, ठीक है, यानी कि एक अच्छा परीक्षण, एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या क्वालिटी होती है, उसके क्या गुण होते हैं, ठीक है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, ठीक है, तो जिसको कहा जाता है CCE, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको कहा जाता है आपका सतत मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, सतत, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि आपका ये हो जाता है व्यापक मूल्यांकन, बहुत ब्रॉड तौर पे जो मूल्यांकन होता है, यानी मूल्यांकन का हर एक क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। तो ये जो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसके क्या क्या क्वालिटी हैं, उसको किस तरह से किया जाता है। तो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट यानी कि जब एक बच्चा स्कूल में होता है तो स्कूल में वो क्या क्या सीखा है, ठीक है, बच्चे ने क्या क्या सीखा हुआ है, बच्चे ने क्या अचीव किया हुआ है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उसका टेस्ट लिया जाता है उसके बेसिस पे। तो ये होता है स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी कि ये आपका है समावेशी शिक्षा, ठीक है। इससे भी आप लोग परिचित होंगे, समावेशी शिक्षा से आप लोग परिचित होंगे। तो ये भी एक कॉमन टॉपिक है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स को रखा गया है। इसमें सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़, यानी कि डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है विविधता, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़ यानी कि विविधताओं को समझना। स्टूडेंट्स की जो विविधता होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। तो उनके जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको समझना इंक्लूसिव एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट, टाइप्स, ठीक है, इसके जो सिद्धांत हैं, इसके अवधारणाएं हैं, इसके प्रकार हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, डाइवर्सिटीज़ के, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर डिसेबिलिटी एज ए डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसको कहते हैं अक्षमता। तो जो डिसेबिलिटीज़ है, अक्षमता, इसको मोटे तौर पर जो है विकलांगता के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। तो जो भी किसी भी काम को करने के लिए अक्षम होते हैं तो उसको डिसेबल कहा जाता है। तो जो डिसेबिलिटी होता है उसको भी डाइवर्सिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए, है ना। डाइवर्सिटी विविधता के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर आपका डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि डिसेबिलिटी
जैसे कि हमने पढ़ा कि अक्षमता जो है किस प्रकार से एक सामाजिक एस्पेक्ट है, सामाजिक कंस्ट्रक्ट है। उसके अलावा है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता के प्रकार, किस किस तरह के बच्चे अक्षम होते हैं, कैसे अक्षम होते हैं, कैसे डिसेबल्ड होते हैं, है ना, फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। तो इन सब को आपको इन सब के बारे में जानना है। इसके अलावा इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी कि इस डिसेबिलिटी को किस तरह से एजुकेशन में कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी यानी कि फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन यानी कि समावेशीकरण का जो सिद्धांत वगैरह है, फिलोसफी वगैरह है, उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी यानी कि स्पेशल रेफरेंस किनके बारे में, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं, उनसे रिलेटेड आपको इंक्लूजन जो है समावेशीकरण जो है, शिक्षा का समावेशीकरण उनके अकॉर्डिंग आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन यानी कि समावेशन का जो प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है प्रोसेस का, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपका आ जाता है कंसर्न इशूज़ अक्रॉस डिसेबिलिटी यानी कि जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या समस्याएं सामने आ जाती हैं जब समावेशी शिक्षा की जाती है तब। उसके अलावा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि समावेशीकरण, शिक्षा का जो समावेशीकरण है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में किस तरह के प्रोविजंस हैं, किस तरह के उसमें अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है स्कूल रेडीनेस यानी कि विद्यालय की तत्परता। ठीक है, स्कूल का जो रेडीनेस होता है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, पेडागोजिकल एंड एटीट्यूडनल। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी यानी स्कूल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है स्कूल में, है ना, स्कूल में जिस तरह की पेडागोजिकल पेडागोजिकल चीज़ें जो जिस तरह के शैक्षिक जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा एटीट्यूडनल यानी कि स्कूल का किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का रवैया रहता है बच्चों के साथ, वो सभी आ जाते हैं स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत। फॉर एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़ एंड द रोल ऑफ टीचर यानी कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे शिक्षा की आवश्यकता होती है, कैसे टीचर की आवश्यकता होती है, और एक टीचर का क्या रोल होता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन यानी कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेशन, बच्चों को किस तरह से कम्युनिकेशन के साथ उनको टीचिंग दिया जाना चाहिए और उनके साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना, अन्योन्य क्रिया कैसी होनी चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है कम्युनिकेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके एलिमेंट और प्रोसेस यानी कम्युनिकेशन की क्या क्या अवधारणाएं हैं, उनमें क्या क्या एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं और उसके क्या क्या प्रोसेस हैं कम्युनिकेशन के, यानी संचार के क्या क्या प्रोसेस हैं। उसके अलावा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज यानी भाषा, संचार की भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम यानी कि एक क्लासरूम के अंतर्गत, एक क्लासरूम के अंदर कैसे संचार के साधन होने चाहिए। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन यानी कि संचार में किन किन तरह के रुकावट सामने आते हैं। ठीक है, एक स्कूल में संचार के जो साधन होते हैं उनमें क्या क्या रुकावटें सामने आते हैं, फेस करने को मिलते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में प्रश्न बन सकते हैं। आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतने ही सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। 20 नंबर के प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है, और समय भी ज़्यादा नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना बेसिक इसमें क्लियर कीजिए। अगर आपको बहुत जानकारी नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप डीप से पढ़ने जाएं और प्रश्न जो है बेसिक से आए और आप बेसिक ही क्लियर ना हो, आपका ऐसा ना हो। इस वजह से कम समय की वजह से बहुत अच्छे से और बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है, टीजीटी और पीजीटी के लिए सेम सिलेबस है। तो जो स्टूडेंट
टीजीटी और पीजीटी दोनों भर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आसानी हो जाएगी, एक ही सिलेबस में दोनों का काम चल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट के जिस भी सब्जेक्ट के वैकेंसी भरेंगे उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में डिटेल से पहले वीडियो बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा पेडागोजी से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ के वीडियोस आने वाले हैं, है ना। इसके अलावा एनईपी के वीडियो आने स्टार्ट हो गए हैं। एनईपी क्योंकि सबके लिए ये नया है, एनईपी 2020, तो ये वीडियोस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उन वीडियोस से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो ज़रूरी पीडीएफ्स हैं, उसके जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, जो एमसीक्यूज़ के पीडीएफ बनेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है चलाक स्टडी, ठीक है, चलाक स्टडी के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी पीडीएफ है उसके लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।